हमारे साथ रेसलर विनेश फोगाट जुड़ चुकी हैं। विनेश, ये जो खबर सामने आ रही है जिसमें खेल मंत्रालय ने WFI पर एक्शन लेते हुए पूरी की पूरी बॉडी को सस्पेंड कर दिया है, जिसका मतलब ये कि अध्यक्ष को भी सस्पेंड कर दिया गया है, ये खबर सुनकर आप कैसा महसूस कर रही हैं, क्योंकि लंबी लड़ाई आप लोगों की भी जारी रही? मैम देखिए, एक एक उम्मीद की किरण जगी है। बस मैं इतना ही बोल सकती हूँ कि जो लड़कियां एकदम से जिनको शौक लगा है हमारी तरह, जो जो बच्चे सोच रहे थे कि हमें रेसलिंग करना है, मेरे गांव से भी लड़कियां आ रही है रेसलिंग करने के लिए। सभी लोग इतने हताश हो गए थे कि ये क्या हो गया, वही बंदा फिर से आ गया है। जिन लड़कियों ने आवाज उठाई थी वो उनका रेसलिंग कैरियर बिल्कुल दांव पे लग गया था कि अभी नहीं करने देगा। आप उसका उदाहरण देख लीजिए, साक्षी ने जबकि कोई इतना बड़ा नाम अगर बोलता है कि मैं रेसलिंग छोड़ रहा हूँ, तो जो छोटी लड़कियां हैं उनकी हिम्मत कहाँ गई होगी। अगर साक्षी टूट सकती है तो वो लड़कियों का तो मतलब आप पूछिए मत, वो किस लेवल पे गई होंगी मेंटली। जी विनेश, ये बात सामने आ रही है, ये कहा गया है कि जो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन होता है रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का, जो नियम कानून होते हैं उन नियम कानूनों का पालन नहीं किया गया है। जो जानकारियां पहले से दी जानी चाहिए थी, चाहे अंडर 20 की प्रतियोगिता हो, अंडर 15 की हो, उनकी जानकारी नहीं दी गई थी, और यही आरोप पहले भी आपने लगाए थे, और किस तरह से फेवरिज्म हो रहा है उसके आरोप लगाए थे। यानी कि जब नया गठन हुआ तो कुछ बदला नहीं। मैम देखिए, हम वही बोल रहे थे इतने दिन से कि अगर ब्रजभूषण आएगा तो सेम पैटर्न रहेगा। वो तो सरकार ने भी देख लिया है, पूरा देश देख रहा है। जैसे ही वो बना है, अपने घर गोंडा में नेशनल रखना, वो किस चीज का दिखा रहा है? वो वही दिखा रहा है कि शोषण होता रहा है, होता रहेगा। आपके तो वक्त वो भी क्या ऐसा ही होता था? बिल्कुल ऐसे ही होता था मैम। इतने सालों तक हम वही बोल रहे, वही लड़ाई लड़ रहे, इतने सालों तक होता है। हम नहीं चाहते आने वाले बच्चे ये जेल लें। सब विनेश साक्षी नहीं बन सकते हैं, इतने मेंटली स्ट्रोंग नहीं होते हैं हर बच्चे। आप इतना टैलेंट है हमारे देश में, रेसलिंग में इतना टैलेंट है। और आने वाले ओलंपिक्स में जिसमें 8 से 10 मेडल आ सकते हैं, वहाँ पे 1-2 मेडल का आना, ये सिर्फ ये शोषण के कारण हो रहा है। इतना टॉर्चर होते हैं एथलीट मेंटली, फिर भी कोई भी अगर साक्षी विनेश निकलती है तो वो मतलब इतनी टफ मेंटलिटी के जी साथ में विनेश, आप निकलते हैं। बने हम रहिए, आपसे हम और बातचीत करेंगे। बजरंग पुनिया भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप बजरंग, जिस हमने वो व्यक्ति से तस्वीर देखी थी जब आपने अपने पद्मश्री को सड़क पर छोड़ दिया था। अब ये जो फैसला खेल मंत्रालय की तरफ से लिया गया है, सबसे पहले इस फैसले पर आप क्या कहेंगे? बजरंग, आपको मेरी आवाज आ रही है? चलिए वापस बजरंग से बात करने की कोशिश करेंगे। विनेश हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं। विनेश, हमने देखा था तस्वीरों में बजरंग ने भी अपने पद्मश्री को फुटपाथ पर छोड़ दिया था, इसी मांग को लेकर कि जो हो रहा है गलत हो रहा है। अब एक राहत की खबर आप सभी रेसलर्स के लिए। मैम हम तो मतलब बजरंग के शुक्रगुजार रहेंगे। हम जितनी भी मतलब मैं साक्षी तो है ही, और जो जितनी भी लड़कियां हैं जो ये देख रही थी कि इतने बड़े एथलीट का साथ खड़े होना, उस दर्द को समझना, तो बजरंग का तो हम कभी कर्ज उतार ही नहीं पाएंगे। एक लड़का होने के बावजूद उसको वो चाहता तो वो मतलब पीछे हो सकता था। वो मतलब कभी नहीं लड़ाई लड़ता, क्योंकि उसको क्या जरूरत थी। जैसे हर कोई सोचता है ना कि हमें क्या जरूरत थी, लेकिन वो हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। वो अपनी हर चीज दाव पे लगा के खड़ा है। तो मतलब और वहां से एक उम्मीद की किरण जो नजर आई है, तो वो डेफिनेटली मतलब रेसलिंग के लिए एक ठीक खबर है। इतना सब झेला है तो कोई अच्छी इंसान आना चाहिए। हम तो चाहेंगे कि एक महिला प्रेसिडेंट बननी चाहिए, ताकि आने वाली जो लड़कियां हैं वो फ्रीली मतलब गेम कर सके। मैं महिला हूँ, मैं महिलाओं के लिए मतलब चाहती हूँ। बस मुझे मतलब वो है वो दर्द और पीड़ा कि जो झेला है वो और ना झेले। बस कोई एक लड़की आ जाए ना, तो हमारा एक ये बोलते ना कि हम सक्सेस हो जाएंगे हर चीज में। हम एक गंगा जी में हमने स्नान कर लिया, हम ऐसे फील करेंगे। जी तो वो जो हो गया तो मतलब और कोर्ट में जो लड़ाई है वो हम लड़ रहे हैं। ब्रजभूषण को सजा दिलवाने की जो लड़ाई है वो हमारी लड़ते रहेंगे हम आखिर दम तक। जी बिल्कुल, लड़ाई लड़ने की आप बात कर रही हैं। साथ ही महिला प्रेसिडेंट ये चुनाव जीते, ये भी आपकी मांग रही है। अनीता शोरान ने भी हालांकि चुनाव लड़ा था। अब आगे की रणनीति किस तरह से रहेगी? क्या अब सरकार से आप लोगों की कोई मुलाकात होगी, क्योंकि फैसला आप लोगों के पक्ष में है? सर मैम अभी तो मतलब मैं ऐसा कुछ नहीं बोल सकती हूँ किसी भी उसके ऊपर। अगर स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने कोई फैसला लिया है तो वो उनको मतलब कुछ तो दिखा ही होगा, कुछ तो उन्होंने भी देखा होगा। जो हम बोल रहे हैं शायद उनको अभी चलो देर आए सवेर आए बोलते हैं, आंखें खुली हैं, तो वो भी शायद थोड़ा सा देख पा रहे हैं जो हमने जो इतने साल इतने महीनों तक हम चिल्ली मार मार के बोल रहे थे। और अगर कोई मतलब अच्छा इंसान आता है तो वही है कि हमारी हमने मैं मेरे को 20 साल से ज्यादा हो गई रेसलिंग में। मैं नहीं चाहती कि मेरी रेसलिंग ऐसे डूब जाए बिल्कुल। जी
मैं चाहती हूँ कि हमारी रेसलिंग सबसे आगे निकले, हमारे देश में सबसे ज्यादा सपोर्ट देखा जाए। तो मैं तो अपनी हर जान की कीमत लगाने को तैयार थी इस रेसलिंग के लिए। और वो रेसलिंग को ऐसे गर्त में जाते हुए देखना बहुत पीड़ा होती है, बहुत तकलीफ होती है। ऐसा लगता है कि कोई फैमिली में मेंबर जा रहा है। तो मतलब हमारी रेसलिंग जिंदा हो सकती है फिर से। वो अगर हो गई तो मतलब हमारे लिए उससे ज्यादा खुशी की बात कुछ नहीं हो सकती पूरी लाइफ के लिए। हम पूरी लाइफ एक सिर उठा के जी सकते हैं कि हाँ, हमने एक लड़ाई लड़ी, उन छोटी छोटी बच्चियों के लिए लड़ाई लड़ी जो अभी से जो सपना देख रही हैं रेसलिंग में आने का, जिनको रेसलिंग अच्छी लगती है। तो बस वो जो खुशी है वो हमारी पूरी जिंदगी हमारी सक्सेस हो जाएगी, हम ऐसे मानेंगे हमने ये लड़ाई जीत ली तो। जी बिल्कुल। WFI पारदर्शिता से काम करे, इसके लिए क्या आपकी तरफ से भी कोई पॉइंटर्स दिए जाएंगे सरकार को, खासकर खेल मंत्रालय को? मैम, जब अच्छे इंसान जब आ जाते हैं ना वहाँ पे, तो उधर हमारे पॉइंट ऑफ व्यू की जरूरत ही नहीं रह जाती। इसलिए हमने अनीता शोरन का ना, वो एथलीट रही हैं, वो उस लेवल पे खेली हैं, उनको हर चीज का पता है, हमें बताने की जरूरत भी नहीं है। और वो जो जो लड़की मतलब जिसका हमने नाम सजेस्ट किया था ना, हमें 2-3 लड़कियों के नाम सजेस्ट किए थे, तो वो सरकार ने खुद पॉइंट आउट किया था कि ठीक है हम इसका करेंगे। और मतलब ऐसी लड़की है जो लड़ जाए, जो हमारे साथ मतलब खड़ी है अभी भी। वो उनका भी जॉब है, उनके भी बच्चे हैं, लेकिन वो फिर भी हमारे साथ खड़ी है एक लड़ाई लड़ने के लिए। क्योंकि हमने देखा है, हमारा हमेशा डिस्कशन होता था कि मतलब काश कोई अच्छी लड़की बन जाए, काश कोई मतलब ऐसा हो जाए कि हम अच्छे से मतलब बिल्कुल दिल खोल के खेल सके ना। हमारा डिस्कशन होता है हमेशा से। और वो अगर कोई मतलब अच्छा इंसान आएगा तो हमारे सजेशन की भी जरूरत नहीं है, वो अपने से अच्छा काम करेगा। और हम मतलब हम भी फ्रीली अपना गेम कर सकते हैं, हमें भी ये सब करने की जरूरत नहीं है। हम भी अपना गेम करना चाहते हैं मैम। हम भी चाहते हैं कि हमारे जो 5-7 साल 10 साल जो भी हमारे रेसलिंग में बचे हुए हैं, जितना भी हम दे सकते हैं हम और दे इसको मेडल। बस वही हमारा एक सपना है। और उस सपने के लिए मतलब वे बीच में जो अड़चने आई हैं, हम लड़ रहे थे बस उससे, लेकिन वो आस बिल्कुल टूट चुकी थी। आज एक आस फिर से दिखी है, तो हम चाहेंगे कि सब अच्छा हो। अच्छा विनेश, आपकी प्रमुख मांग है कि कोई महिला अध्यक्ष बने। क्या आप लोग चाहते हैं कि वो रेसलिंग बैकग्राउंड से ही हो? क्या इस तरह की कुछ प्रेसिडेंट को लेकर आपने बातें कही हैं? हम देखिए रेसलिंग बैकग्राउंड से, हाँ जी बिल्कुल हमारी ये मांग है कि रेसलिंग बैकग्राउंड से तो बेस्ट हो, क्योंकि वो समझ सकती है एथलीट को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। उनको बताने की जरूरत नहीं है, उनको मतलब सब पता है। और जिन्होंने ये सब देखा हो और जो ये एक्सेप्ट करती हो कि ये हुआ है, ऐसा नहीं है कि कोई भी ऐसे आ रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ब्रजभूषण के पक्ष में बोल रहे हैं, या मतलब उनको पैसा खिलाया गया है, या मुझे नहीं पता क्या प्रॉब्लम है। लेकिन जो इस दर्द को समझती हैं, जो लड़कियां गुजरी हैं, जिन्होंने देखा है, वो जो फैसले लेंगे वो और कोई नहीं ले सकता। और पॉलिटिक्स खत्म होनी चाहिए ना स्पोर्ट्स से। स्पोर्ट्स में पॉलिटिशियन का क्या काम है? पॉलिटिक्स कम पड़ गई क्या? अभी स्पोर्ट्स में आने की क्या जरूरत है पॉलिटिशियन को? सीधे सिंपल लोग जितने रहेंगे ना स्पोर्ट्स में, वो लोग अच्छे से कर पाएंगे स्पोर्ट्स के लिए। और हम जैसे एथलीट, बाकी जो भी एथलीट है, वो अपनी आवाज रख सकते हैं। कुछ भी गलत हुआ है तो हम बोल भी सकते हैं। ऐसे बंदे को बिठा देते हैं कि वहाँ पे गलत सही कुछ भी करे, कुछ भी करता रहे, किसी का भी शोषण करे, किसी को भी मरवा के जिंदा रखे, मतलब वो उनका कूल है। ऐसे इंसानों की क्या जरूरत है स्पोर्ट्स में? स्पोर्ट्स को बिल्कुल मजे से खेलना चाहिए, ना कि एक दुखी होके खेलना चाहिए या दब के खेलना चाहिए। नो, स्पोर्ट्स में तो आप दब गए तो मतलब आपका मेंटलिटी हर जगह से दब जाता है, फिर आप स्पोर्ट्स में क्या ही कर पाओगे। मतलब आप ये चाह रही हैं, जिन्होंने रेसलिंग फेडरेशन में जितना भी गलत किया है ना, उनको बिल्कुल सजा मिलनी चाहिए। हमारे दो ही मांग और कुछ भी नहीं है कि ब्रजभूषण और उससे जुड़े हुए लोग जिन्होंने गलत किया है उनको सजा मिलनी चाहिए, उनको सरकार साथ नहीं देना चाहिए बिल्कुल भी। और हमारी रेसलिंग फेडरेशन में अच्छे लोग बैठे, जो आने वाला भविष्य वो हमारा सुरक्षित हो। जी बहुत बड़ी बात विनेश आप कह रही हैं, जहां एक तरफ आप उन लोगों को सजा दिलाने की मांग कह रही हैं जिनके खिलाफ तमाम आरोप लगाए। अब सरकार का ये जो फैसला है ये भी आप लोगों के पक्ष में है। ऐसे में आप कंप्लीटली ये क्लियर कर रही हैं कि कोई राजनीतिक व्यक्ति WFI से ना जुड़ा रहे। बिल्कुल मैम, मतलब वही राजनीति का क्या काम है रेसलिंग में ना। अगर कोई अच्छी, मैं तो एक महिला हूँ, मैं चाहती हूँ कि महिला बैठे। क्योंकि अगर कोई लड़की बैठी होती है ना सामने, तो हम दिल खोल के अपनी बातें रख सकते हैं उनके सामने कि देखिए ऐसे ऐसे हो रहा है। कल को कोई भी स्पोर्ट्स स्टाफ से ले लीजिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बड़े पद पे, कैंपर्स में भी कोचेज का बिहेवियर अच्छा नहीं रहता है। तो कोई महिला बैठेगी ना, तो खुल के कोई भी लड़की जाके किसी भी टाइम पे उनको बोल सकती है कि देखिए दीदी ऐसे ऐसे हो रहा है, देखिए मैम ऐसे ऐसे हो रहा है, और प्लीज उसको करिए। और कोई महिला बैठी रहेगी तो नीचे वालों में इतनी हिम्मत नहीं है कि किसी लड़की के साथ में वो गलत कर दे।
विनेश, अगर है ना। ब्रजभूषण तो शरण सिंह की बात की जाए या संजय सिंह की बात की जाए, उनका यह आरोप था कि रेसलर्स राजनीति कर रहे हैं। शरण सिंह ने तो यहां तक कहा, उनके बेटे ने यहां तक कहा कि दबदबा है, दबदबा रहेगा और ये भगवान का दिया हुआ दबदबा है। देखिए मैम, लड़कियों का शोषण करने के बाद में दबदबे की बात करना, तो उनका कहने का सीधा सा मतलब था शोषण हुआ है, शोषण होता रहेगा। वो सीधे सीधे शब्दों में सबको, पूरे देश को बोल रहे थे कि आप मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकते, मैंने किया है शोषण, मैं करता रहूंगा। और रही राजनीति की बात, ब्रजभूषण को सजा दिलवा दीजिए, उसको रेसलिंग से दूर कर दीजिए। हम कहीं पे भी कुछ भी हमारा अगर मिल जाए तो उसकी जिम्मेदार हम एथलीट होंगे। जी, मैं क्योंकि संजय सिंह के बयान का भी जिक्र करना चाह रही हूं। अभी हाल ही में वो कहते नजर आए कि जो रेसलर्स हैं वो राजनीति कर रहे हैं, जिन्हें रेसलिंग करनी है वो रेसलिंग करें, जिन्हें राजनीति करनी है वो राजनीति करें। वो तो खुला खुला आप पर राजनीति, आप पर, आपके साथी रेसलर्स पर राजनीति करने का आरोप लगा रहे थे। देखिए मैम, जो इंसान जिसने लड़कियों के साथ इतने सालों तक शोषण किया है उसके साथ में खड़ा है, तो उससे आप क्या उम्मीद कर सकते हो? वैसे तो नहीं बोलेगा कि मेरे जो गुरु है या जो भी भगवान जिसको माने हुआ है, जिसको भाई मानता है, जो भी मानता है, उसने शोषण किया है, वो तो नहीं मानेगा ना। वो तो यही बोलेगा कि हम गलत हैं, हमने जो 20 साल तक जो रेसलिंग में तपस्या की है वो गलत थी, जो हम करना चाहते हैं आगे रेसलिंग वो भी गलत है, क्योंकि हमारे में वो पोटेंशियल नहीं है ना। तो उनका बोलना कोई मैटर नहीं करता है। हमें पता है, हमारे भगवान को पता है कि सच्चाई क्या है। हम वो सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं और बोलते हैं सच्चाई छुप नहीं सकती छुपाने से, तो वो नहीं दबेगी किसी भी चीज से। हम सच्चे हैं, हम लड़ते रहेंगे अंत तक। आज नहीं तो 20 साल बाद पता लगेगा, पूरे देश को पता लगेगा कौन सच्चा था कौन झूठा था। मेरे बोलने से या किसी के बोलने से कुछ नहीं होता। जो सच्चाई है वो निकल के आएगी एक दिन। बस उसी आस और उम्मीद में हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं कि हमारे भगत सिंह ने जब कुर्बानी दी थी देश के लिए, तब क्या उसी दिन थोड़ी ना देश को आजादी मिल गई? तब तो उनको भी लोग, कुछ लोग थे जो गालियां दे रहे थे कि ये गलत कर रहे हैं। लेकिन जब देश को आजादी मिली तो आज वही भगत सिंह जी को हम मतलब अपना आदर्श मानते हैं। तो ऐसा नहीं है, हम संघर्ष कर रहे हैं। हम संघर्ष इसीलिए कर रहे हैं कि आने वाली हमारी जनरेशन ये याद रखे कि संघर्ष करना पड़ता है गलत के खिलाफ में। अभी हम जिंदा हैं, मरे नहीं। विनेश, ये जो सरकार का फैसला आया है, आप इसे एक बड़ी जीत के रूप में, आशा की किरण के रूप में देख रही हैं। अब आप सभी की रणनीति क्या रहेगी? क्योंकि हमने देखा कि ये पूरा साल आपके लिए मुश्किलों और चुनौतियों भरा रहा। किस तरह से सड़कों पर आपने आंदोलन किया, मामला कोर्ट तक चला गया। अब आगे किस स्ट्रैटेजी के साथ आप लोग बढ़ेंगे? मैम देखिए, हमारी कोई स्ट्रेटजी नहीं है किसी भी चीज की। हम ऐसे प्री प्लान करके ना, तो हमने ये लड़ाई स्टार्ट की थी कि हमने कोई प्लान करके स्टार्ट की थी हमने क्या करना है। हम सिर्फ सड़क पे आए थे, हमने सोचा कि हम देश के इतने बड़े खिलाड़ी हैं, हम बोलेंगे तो मान लेंगे सभी लोग, है ना। लेकिन नहीं हुआ तो फिर हम अपना संघर्ष कर रहे हैं। संघर्ष हमारा जारी रहेगा जब तक ब्रजभूषण को हम जेल में नहीं डलवा देते हैं जो उसने किया है, तब तक हमारा संघर्ष जारी है। और मतलब अगर रेसलिंग फेडरेशन सब अच्छे से क्लीन हो गया तो हम भी अपना गेम करेंगे। साक्षी भी शायद, मैं मतलब वही, कोई भी खिलाड़ी दिल से एक तो खुश होके गेम छोड़ना और एक ऐसे रो के जबरदस्ती किसी के मेंटल टॉर्चर के कारण गेम छोड़ना, वो बहुत अलग बात होती है ना। तो साक्षी भी अपना दोबारा से गेम करेगी, बजरंग भी अपना अच्छे से गेम स्टार्ट कर पाएगा। और भी जो बच्चे हैं और जो भी कोचेज हमारे साथ में इतने लोग लगे हुए थे, बहुत सारे लोग हैं पर्दे के पीछे। पर्दे के सामने 3 ही लोग दिखते हैं, क्योंकि उनकी जॉब है, उनके बच्चे हैं, फैमिली है, उनको धमकियां मिलने लग जाती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई भी हमारे साथ मतलब नहीं है। विनेश, आप ये कह रही हैं कि साक्षी अब रेसलिंग में वापस आएंगी और बजरंग अपना पद्मश्री वापस लेंगे और वापस कुश्ती करेंगे और देश के लिए और मेडल्स जीत कर लाएंगे। देखिए, वो तो मतलब मैं बात करूंगी, मतलब हम तीनों ही बैठ के बात करेंगे। और तो कौन है, हम तीनों ही मतलब जो रोते हैं हंसते हैं हम साथ में ही कर रहे हैं इतने महीनों तक। तो डेफिनेटली मतलब अगर सब अच्छा हो रहा है तो हम क्यों नहीं, हम भी अपनी लाइफ अच्छे से जिएंगे ना मैम। हम चाहे स्पोर्ट्स करना है, चाहे हम पे घर पे बैठ के खाना ही खाना हो, हम अच्छे से खाना चाहते हैं मतलब। और आने वाले बच्चे मतलब खुशी से गेम करें तो हमें उससे ज्यादा खुशी क्या होगी? जब वो हंस हंस के मैच पे जाएंगे, मेडल जीतेंगे, तो मतलब बिल्कुल प्राउडली जीतेंगे, तो उससे ज्यादा खुशी की बात हमारे लिए तो हो नहीं सकती। जी, मतलब अभी आपकी साक्षी और बजरंग से बात हुई नहीं है? आप उनसे बात करेंगी, इस फैसले के बारे में चर्चा करेंगी? हम तीनों अलग अलग हैं, अपने अपने घर पे हैं सब, मतलब इतना नहीं हो रही है हमारी बात। बस वही मेंटली टॉर्चर हो रखे हैं सारे। किसी के फीवर हो रखा है, किसी की हेडेक हो रहा है, तो सब मतलब ऐसे ही हो रहे थे, रो रो के परेशान थे बस। तो अभी मतलब बैठ के बात करेंगे हम कि मतलब क्या कर सकते हैं। अगर सब फेडरेशन में अच्छा होगा तो फिर डेफिनेटली, चाहे वो गेम छोड़ दें चाहे गेम करें, वो मतलब उनकी मर्जी है।
जी लेकिन खुशी से होना चाहिए जो भी हो, ऐसे जबरदस्ती से या ऐसे दिल दुखा के कुछ भी चीज होना वो बहुत गलत है। जी। साक्षी से लगातार आप संपर्क में हैं, बजरंग से भी विनेश आप संपर्क में हैं, और जाहिर सी बात है हमारी बातचीत के बाद आप लोग आपस में भी बात करेंगे, लेकिन इस फैसले के सामने आने के बाद एक मेंटल सेटिस्फैक्शन आप लोगों को जरूर मिला होगा। और अब जो भी आगे टूर्नामेंट्स होने वाले हैं, चाहे हम एशियन चैंपियनशिप की बात करें, चाहे हम ओलंपिक्स की बात करें, जिसकी तैयारी पर भी असर पड़ा है, तो अब आप लोग उस तैयारी पर भी वापस लौटेंगे? अगर मैं आपका स्टैंड पूछूं विनेश तो मैम देखिए, सब कुछ ठीक हो गया तो कोर्ट में जो चल रहा है उसकी तो लड़ाई हम छोड़ेंगे नहीं कि ये सब फेडरेशन होती है, कोर्ट की लड़ाई हम छोड़ दें। कोर्ट में जो लड़ाई है वो चल रही है, और अगर फेडरेशन में अच्छा होता है, सिर्फ हम नहीं बहुत सारे खिलाड़ी हैं मैम, सिर्फ बजरंग विनेश साक्षी का भविष्य की बात नहीं है ये। हमारी तो लाइफ ही दाव पे लगी हुई है, हमारा गेम नहीं लगा हुआ, हमारी लाइफ लगी हुई है। क्योंकि इतना आप देख लीजिए, इतना दबंग आदमी है वो, इतने खुले में बोल रहा है कि मैं करता रहूंगा जो भी कर रहा था। तो अब मतलब हमारी तो लाइफ 1 मिनट की उस पे, हमें नहीं पता हम कब जिंदा रहेंगे कब मरेंगे। हमने तो अपना सब कुछ दाव पे लगा के बैठे हैं हम, तो सिर्फ गेम नहीं है हमारा। लेकिन मतलब आने वाले बच्चे खुशी से गेम कर पाए, सिर्फ इसीलिए हम ये संघर्ष कर रहे हैं। मतलब भविष्य की वो लड़ाई आप हमारा लड़ रहे सक्सेस हो हैं, गया तो हम, और ये लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक कोर्ट का भी फैसला सामने नहीं आ जाता, ये आप कह रही हैं? बिल्कुल बिल्कुल मैम, बिल्कुल बिल्कुल। जो ब्रजभूषण ने किया है उसको तो सजा तो मिलनी चाहिए ना मैम, इतने सालों तक जो इसने किया है। और मतलब सच्चाई की लड़ाई ऐसे बीच में छोड़ के तो नहीं भागेंगे हम अंत तक, जब तक उसको सजा नहीं मिल जाती हम लड़ाई लड़ेंगे। और फेडरेशन में कोई अच्छा आदमी आ गया तो रेसलिंग को कोई अच्छा आदमी संभाल रहा है, हमारे लिए वो खुशी की एक बात होगी, और दूसरी लड़ाई हमारी जारी रहेगी बिल्कुल भी। तो इस बीच क्या किसी भी तरह के इंटरनेशनल या नेशनल कॉम्पिटिशन्स में आप लोग पार्टिसिपेट करेंगे या नहीं करेंगे? मैम देखिए, इतनी जल्दी मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ कि लेकिन डेफिनेटली हम रेसलिंग करना चाहते हैं, पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। 8 महीने रह गए ओलंपिक्स को, हमारी रेसलिंग को 8 महीने भी नहीं रह गए हैं। जुलाई में ओपनिंग सेरेमनी है ओलंपिक्स की, हम चाहते हैं ओलंपिक्स के लिए, हम चाहते हैं ओलंपिक्स में मेडल जीते। ऐसी कोई मतलब बात नहीं है कि हम नहीं चाहते हैं, बिल्कुल दिल जान से मेहनत कर रहे थे हम जिस ये जनवरी में जब हम बैठे थे, उसके बाद में जब बीच में ओवरसाइट कमेटी बनाई थी, हम दिन रात हम फोन पे रहते थे, बात करते थे, रोते थे, झगड़ते थे, जो भी हम करते थे, लेकिन हमारी ट्रेनिंग दोनों टाइम जारी थी। अभी भी हम ट्रेनिंग कर रहे थे, ये सब फेडरेशन के चुनाव का आने से पहले भी हम सब लोग अपनी ट्रेनिंग कर रहे थे अपनी अपनी जगह पे। तो हमने छोड़ी नहीं थी कि हमने रेसलिंग छोड़ दी थी, हमने गिव अप कर दिया था, हमने गिव अप नहीं किया था। हम बस वही एक आस उम्मीद टूट गई थी हमारी, बिल्कुल भी उम्मीद की किरण की हम वेट कर रहे थे। आज हमें एक थोड़ी सी उम्मीद की किरण दिखाई दी है, तो एक रिलीफ बिल्कुल मेंटली एक मिलेगा, हमें भी मिलेगा और बच्चों को भी मिलेगा बहुत ज्यादा। और बस वो उम्मीद की किरण कब सूरज की किरणों में बदले, उसी का हम वेट करेंगे, और हम अपना अच्छे से गेम करना चाहते हैं बस। जी जी। विनेश, क्योंकि लगातार आप लोग क्योंकि पिछले इस पूरे साल जनवरी से ही प्रदर्शन कर रहे थे, धरने पर बैठे हुए थे, और इंडिया टीवी भी इस पूरे धरने को कवर कर रहा था, और इंडिया टीवी की जो मुहिम चली थी उसका भी एक बड़ा असर देखने को मिला है। कुश्ती संघ के चुनाव के नतीजे जैसे ही सामने आए, इंडिया टीवी ने सबसे पहले बताया कि संजय सिंह बृजभूषण सिंह के करीबी हैं, उनके मोहरे हैं, और इंडिया टीवी ने ही बृजभूषण के पूरे खेल को एक्सपोज किया था, जिसके बाद आज केंद्र सरकार ने बहुत बड़ा फैसला लिया है। तो इस पर आपका क्या कहना है, और जो भूमिका रही है उस पर आपका क्या कहना है? देखिए मैम, हम तो आप सभी का शुक्रगुजार हैं, आप सब लोग हमारे साथ, हम जब बैठे थे धरने पे आप सभी लोग कवर करते थे वहाँ पे, पूरी रात को डटे रहते थे आप सब लोग भी कवर करने के लिए। तो बस अगर जब तक देश में अगर मीडिया अच्छे से अपना काम कर रहा है, और मतलब हम जैसे खिलाड़ी संघर्ष कर रहे हैं, तो बस एक आस और उम्मीद बनती है कि इंसाफ जरूर मिलेगा। और आज जिस हिसाब से जो फैसले आया है आज, तो बस वो उम्मीद है कि हाँ, कि संघर्ष जो करेगा वो थोड़ा सा तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो उसको इंसाफ की किरण नजर आती है। तो बस हमारे लिए किरण का काम कर रही है। जी विनेश, बिल्कुल ठीक आप कह रही हैं, और लगातार इंडिया टीवी इस बात को पुरजोर तरीके से कहता रहा कि जो खिलाड़ियों के साथ हो रहा है, आपकी आवाज़ को उठाता रहा। और जब इलेक्शंस हुए और नए अध्यक्ष का, कुश्ती फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष का चुनाव हुआ, तब भी इंडिया टीवी ने इस बात को सबसे पहले और पुरजोर तरीके से बताया कि संजय सिंह बृजभूषण शरण सिंह के करीबी हैं, उनके मोहरे हैं। और ऐसे में आप लोगों की तरफ से भी ये बात कही गई कि भाई जिस जस्टिस की आप लोग बात कर रहे हैं, जिस पारदर्शिता ट्रांसपेरेंसी की
आप लोग बात कर रहे हैं, अगर शरण सिंह से जुड़ा हुआ ही व्यक्ति अध्यक्ष होगा तो वो ट्रांसपेरेंसी कैसे होगी, और उसी का असर देखने को मिला है। आपकी कोशिशें, इंडिया टीवी की पहल और उनकी कोशिशों का असर देखने को मिला है कि आज ये बड़ा फैसला खेल मंत्रालय की तरफ से लिया गया है जिसमें WFI को रद्द कर दिया गया है। और अब हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि नए सिरे से चुनाव होंगे और जो आपकी मांगे हैं, खासतौर पर किसी पॉलिटिकल बैकग्राउंड का कोई व्यक्ति ना हो WFI में और किसी महिला को अध्यक्ष के रूप में चुना जाए, उनको ध्यान में रखा जाएगा। विनेश, देखिए मैम, वो तो हमारी कॉल नहीं है, मैं इस पे तो कुछ इतनी बड़ी टिप्पणी कर नहीं सकती हूँ, ना कुछ बोल सकती हूँ। स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने जो फैसला लिया है, अभी उनके दिमाग में क्या है, वो क्या चाहते हैं वो पता नहीं, लेकिन हमने हमारे दिमाग में क्या है वो बता दिया है। हम बस एक क्लीन फेडरेशन चाहते हैं बच्चों के भविष्य के लिए, और ब्रजभूषण को सजा दिलवाने के लिए हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। जिस दिन ये दोनों चीजें हो जाएंगी, हम आपको कहीं भी नजर नहीं आएंगे। हम अपने मतलब अच्छे से गेम करेंगे या अपनी लाइफ जिएंगे या जो भी है, लेकिन हम मतलब ऐसे कभी किसी भी जो ये बोल रहे हैं पॉलिटिक्स कर रहे हैं, तो हम कहीं कहीं पे भी नजर नहीं आएंगे आपको। जी, क्या आपकी तरफ से भी कोई सुझाव दिया जाएगा खेल मंत्रालय को? हमने पहले भी देखा, आपने कई बार खेल मंत्री से मुलाकात की। अगर बजरंग की बात की जाए तो वो प्रधानमंत्री से मिलना चाह रहे थे, उन्होंने एक चिट्ठी भी लिखी थी। तो क्या इस तरह के सुझाव आपकी तरफ से भी सरकार को दिए जाएंगे? मैम देखिए, जब अच्छे इंसान का चुनाव होता है तो सुझाव देने की बात ही नहीं है। हमने तो जो बातें थी वो रख चुके हैं, हम इतने महीनों से रखते आ रहे हैं, तो कोई नई बात कुछ में कोई ऐड नहीं है। ना हम पहले कुछ नई ऐड करे थे, ना बाद में कर, हम जिस बात पे थे उसी बात पे आ गए। तो वो तो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री को देखना चाहिए कि किसको क्या वो बना रहे हैं या किसके हाथ में पावर दे रहे हैं। बस हमारा लड़कियों का भविष्य सुरक्षित होना चाहिए, हमारी बस इतनी मांग है। जी, विनेश, यौन उत्पीड़न का आरोप भी लगा और उसी को लेकर कोर्ट में केस भी चल रहा है ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ, लेकिन उसके बाद भी हमने कई बार देखा कि उनकी बॉडी लैंग्वेज में जिस दबदबे की वो बात करते हैं वो कम नहीं हुआ। लेकिन ये जो फैसला अब सामने आया है, ये फैसला ये दर्शाता है कि जो गलत करेगा उसे सजा मिलेगी। देखिए मैम, अभी जो भी है वो तो पूरा देश देख रहा है। मेरे बोलने से या कुछ भी होने से वो दिखता है, सब कुछ दिखता है, कौन कितना क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है। बस हम अपनी सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम अड़िग हैं, जिंदा रहेंगे तब तक हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे। हम सच्चे थे, बस हमें इतना पता है, और हमें परमपिता परमात्मा पे पूरा विश्वास है कि वो एक दिन जरूर सच बाहर निकालेंगे। चलिए विनेश, आप हमारे साथ जुड़ी, आपने हमारे साथ इतनी सारी बातें कही, आपको इस फैसले से क्या उम्मीद जगी है वो साझा किया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।